हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू। तो लास्ट वीडियो जो आपको भेजी थी उसमें राजा रवि वर्मा आर्टिस्ट आपका चल रहा था, जो अधूरा रह गया था। तो चलिए देखते हैं राजा रवि वर्मा के बारे में और क्या क्या चीज़ें थी जो उनकी पेंटिंग्स थी, वो कौन कौन सी थी, किस विषय पे काम करते थे और क्या उनसे जुड़ी इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिए देखते हैं। राजा रवि वर्मा ने आपको बताया था कि लिथोग्राफी प्रेस प्रिंटिंग मशीन उन्होंने सबसे पहले लगाई थी, इसलिए उनको लिथोग्राफर कलाकार भी कहा जाने लग गया था। तो इस प्रकार जो उनके चित्र थे वो जो निम्न स्तर के लोग थे उनके घरों में भी पहुंचने लग गए थे, और इनके चित्र जो है वो इतने ज़्यादा सस्ते हो गए थे उस टाइम पे कि फुटपाथ पे मिलने लगे थे। तो इसीलिए इनको फुटपाथ चित्रकार भी कहा जाता है। तो इनको जो है पहला लिथोग्राफर भी कहा जाता है, फुटपाथ चित्रकार भी कहा जाता है। और सबसे पहले भारत में तेल रंगों का प्रयोग, ऑयल कलर्स का जो प्रयोग किया था वो राजा रवि वर्मा ने ही सबसे पहले किया था। तो अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें जुड़ी बातें हैं इनसे, जो राजा रवि वर्मा के बारे में बताऊंगी अब। तो इनकी जो यात्रा थी या फिर तीर्थ स्थल में जो जाते थे ये, तो भारत के अनेक तीर्थ स्थलों में जाते थे, धार्मिक स्थलों में जाते थे। वहाँ की जो पौराणिक विषय होते थे, धर्म से संबंधित और रीति रिवाज होते थे, उनको वो देखते थे। उसके बाद अध्ययन के लिए ये कई बार राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता भी गए थे। रेल सुविधा उस टाइम पे उपलब्ध नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो ये जो है अपने खुद के जो है साधन से जाते थे, बहुत एफ़र्ट्स लगाते थे कहीं जाने के लिए। उसके बाद इन्होंने जो कलर्स का यूज़ किया है, उनमें कुछ फीके रंग का यूज़ करते थे ये। और जो इनके कलर्स थे नीले, पीले, हरे, सुनहरे, जामुनी, इनका बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रयोग किया है। और इनके जो पेंटिंग्स थी उनमें रंग प्रधान है रेखाओं से ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें थी राजा रवि वर्मा के बारे में। फिल्म निर्माता केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर फिल्म बनाई। मेहता की फिल्म में राजा रवि वर्मा की भूमिका निभाई रणदीप हुड्डा ने। फिल्म की अभिनेत्री हैं नंदना सेन। इस फिल्म की खास बात यह है कि इसे हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में एक साथ बनाया गया है, और अंग्रेज़ी में इस फिल्म का नाम है कलर ऑफ पेशेंस, वहीं हिंदी में इसे रंगरसिया नाम से भी जाना जाता है। तो मे भी आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, या नहीं भी देखी होगी तो आप लोग देख सकते हैं। कई चित्रकार ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मूवी बनाई जाती है, जिनके जो है कला प्रतिभा इतनी ज़्यादा उन्नति पर होती है, तो उनके ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन पर बनाई गई है, जैसे कि विनोद बिहारी मुखर्जी पे भी बनाई गई है, द इनर आई सत्यजीत रे ने बनाई थी। और जो आपके वेस्टर्न आर्टिस्ट हैं उन पे तो बहुत सारी मूवीज़ बनी है। तो उसी प्रकार राजा रवि वर्मा के ऊपर एक मूवी बनाई गई थी रंग रसिया जिसका नाम है, और उसी का इंग्लिश में नाम है कलर ऑफ पेशेंस। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये मूवी बनी थी। तो इसमें जो अभिनेता थे, जो एक्टर थे, वो थे रणदीप हुड्डा, और जो अभिनेत्री थी वो थी नंदना सेन, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे केतन मेहता। तो इन्होंने ये मूवी बनाई थी रंगरसिया। विश्व की सबसे महंगी साड़ी राजा रवि वर्मा के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। बेशकीमती 12 रत्नों व धातुओं से जड़ी 40 लाख रुपए की साड़ी को दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें होती हैं जिनको रिकॉर्ड में, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। जैसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है, और जो है यूनेस्को में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो उसी प्रकार जब ये विश्व की धरोहर वाली जो चीज़ें होती है वो उन्हीं सूची में आती हैं। तो विश्व की जो सबसे महंगी साड़ी है, 40 लाख रुपए की जो साड़ी है, उस पर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग बनाई गई है, और उसमें जो है 12 रत्नों और धातुओं का प्रयोग किया गया है, और वो जो है दुनिया की सबसे महंगी साड़ी में जो है उसका नाम आता है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और जो कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। तो नीचे देख सकते हैं आप गैलेक्सी ऑफ म्यूजियम्स, जो नीचे पेंटिंग्स दी हुई है, गायिकाएँ जिनको कहते हैं, उनके बारे में बताया गया है, और इसी प्रकार इन पेंटिंग्स को उस साड़ी पे जो है डिज़ाइन किया गया है। तो ये है आपका जो है मुख्य जो 2-3 पॉइंट हैं इनके। और इनके जो चित्र हैं वो कई बार कैलेंडर में भी छप के आते हैं, तो इनको कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा गया है राजा रवि वर्मा को। तो आगे देखते हैं इनके बारे में और क्या चीज़ें हैं। तो राजा रवि वर्मा की कुछ फेमस पेंटिंग हैं, जैसे कि आपको बताया था उस दिन की नायर महिला बालों को चमेली के हार से गूंथती हुई, इसको तो इस पेंटिंग पे तो उनको बहुत सारे इनाम मिले ही थे। उसके बाद इनको जो है शरबत बजाती हुई एक तमिल युवती, इस पे भी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। उसके बाद इनकी, और ये वाली जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है, जैसे कि दुष्यंत,
शकुंतला, कृष्ण और बलराम, शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन। तो ये जो शकुंतला का दुष्यंत के नाम पत्र लेखन है, ये भी इनकी बहुत सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है। शरबत बजाती हुई तमिल युवती, जिसमें इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। फिर ये आपका द्रौपदी, सरस्वती, श्रृंगार, मेनका, गंगा, माँ और बच्चा। माँ और बच्चा जो है ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है। इसको लेके बहुत से चित्रकार ने अलग अलग मीडियम्स का यूज़ करके पेंटिंग्स बनाई हैं। इन्होंने तो फिलहाल ऑयल कलर का यूज़ करके ये वाली पेंटिंग बनाई थी, माँ और बच्चा। और सेकंड है आपकी हंस और महिला, जलाशय, भिखारी, उदयपुर का किला, महिला और दर्पण। तो इनकी पेंटिंग्स में महिलाओं का जो रूप है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और आपको बताया था कि ये जो है धर्म से संबंधित चित्र बनाते थे। भारतीय जो हिंदू धर्म है उसको लेके ये चित्र बनाते थे, पौराणिक कथाओं को लेके चित्र बनाते थे। तो ये कुछ इनके मुख्य चित्र हैं जो आपको इन सूची में स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। आगे देखते हैं राजा रविवर्मा के बारे में। कला इतिहासकार E.V. हैवल ने उन पर काव्यात्मकता का अभाव का आरोप लगाया, जबकि कला समीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कहा है कि उन्होंने चित्रों में रंग इतने हल्के लगाए हैं। तो ये जो आर्टिस्ट थे इनका काम बहुत अच्छा तो था ही, लेकिन कुछ आलोचक थे, क्रिटिक्स थे, जिन्होंने इनके चित्रों में कुछ बुराइयां भी बताई हैं। जैसे जो इतिहासकार E.V. हैवल हैं, उन्होंने काव्यात्मकता का अभाव बताया। मतलब एक इन्होंने पौराणिक कथाएं तो दिखाई हैं, पर उनके हिसाब से, E.V. हैवल के हिसाब से वो पूरी तरह से चित्र में उतर कर नहीं आई हैं। और जो आनंद कुमार स्वामी हैं, उन्होंने कहा है कि रंग को राजा रवि वर्मा ने बहुत हल्के रंग लगाए हैं। आपको बताया था कि ये रवि वर्मा जो है वो हल्के रंग का यूज़ करते थे। उसके बाद है आपका राजा रवि वर्मा अपनी कला को राज दरबार, राजघराने से बाहर ना ले जा सके। तो इनके अंतर्राष्ट्रीय रूप में कहीं पे भी प्रदर्शनी नहीं लगी थी जहाँ पे इनकी पेंटिंग्स लगी हों। तो इनकी पेंटिंग्स जो हैं वो जो है राजाओं के दरबार में, हवेलियों में, यहाँ पर इनकी पेंटिंग्स ज़्यादा लगती थी। और जो है त्रिवेंद्रम में भी इनकी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। तो इनकी पेंटिंग जो है अपने भारत से बाहर कहीं भी इनके समय में भी नहीं जा सकी और अभी भी हमारे भारत में ही सुरक्षित हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे इनका कलेक्शन है, कहाँ कहाँ पे इनकी पेंटिंग जो है वो संग्रहित है। राजा रवि वर्मा के चित्रों को जगमोहन महल में, चेन्नई संग्रहालय में, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय जो आप दिल्ली में है, जो कि आपका वहाँ पे हैं, उदयपुर के राजमहल में है, मैसूर के सरारगंज संग्रहालय में, यहाँ पे इनकी पेंटिंग जो है वो संग्रहित है। यहाँ पे इनकी पेंटिंग्स देखने को मिल सकती हैं जो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है। और 2 अक्टूबर 1906 में राजा रवि वर्मा दिवंगत हो गए। तो ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 2 अक्टूबर को हुई थी, 1906 में हुई थी। तो इस प्रकार राजा रवि वर्मा जो है महान कलाकार थे अपने टाइम के। और इनके बारे में एक बार कहा गया था कि आप जो है पेंटिंग्स को कैसे बनाते हो या रंगों को कैसे मिलाते हो, इनसे एक बार पूछा गया था। तो इन्होंने उत्तर दिया था कि किसी ख़ास रीति से या किसी ख़ास टेक्निक से मैं रंगों को नहीं मिलाता, बल्कि अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय की प्रेरणा से जो है इन रंगों को मिला के मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ। तो ये उनके सफलता का एक तरह से कह लो कि मूल मंत्र था, जिसके कारण वो इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाते थे। तो आपका राजा रवि वर्मा यहीं से ख़त्म होता है। और भी बहुत सारी राजा रवि वर्मा के बारे में जानकारियाँ हैं जो आपको आगे भी सुनने को मिलेंगी और पढ़ने को भी मिलेंगी आपके 4th ईयर में। तो अभी आपका यहीं पे राजा रवि वर्मा ख़त्म होता है। इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पे डिस्कस करें। थैंक यू।